नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। इंदौर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। जनता जानती है कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। भाजपा ने जोड़ तोड़कर कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। जनता छल का बदला जरूर लेगी। मतदाता इस बार लालच में पड़कर मतदान नहीं करेगा। कांग्रेस ने घोषणा की पूर्ति के लिए आर्थिक बैकअप प्लान बनाया है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने चर्चा के दौरान उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है। भाजपा से कांग्रेस में शामिल होने नेता मौका परस्त नहीं है। जो आए हैं वे जनता के प्रति सेवा भाव रखने वाले हैं। इंदौर में 9 में से 5 सीट कांग्रेस जीतेगी। 1 नंबर से कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। नमस्कार, समय जगत के लिए इंदौर से मैं मदन भगत। आज हमारे बीच में चर्चा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव श्री राकेश सिंह जी यादव उपस्थित हैं और इनसे वर्तमान राजनीति अब चूंकि घोषणा हो चुकी है, क्या स्थिति बनती है, चर्चा करते हैं। राकेश जी, कांग्रेस की स्थिति क्या है आपकी दृष्टि में? कांग्रेस क्या इस बार सरकार बनाने की स्थिति में है? देखिए, कांग्रेस इसलिए मजबूत स्थिति में है कि जब पिछली बार जनता ने मैंडेट दिया था तो आपको ध्यान होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार को जिस तरीके से गिराया गया तो जनता ये बहुत अच्छे से समझती थी उस समय भी कि हमने मैंडेट कांग्रेस को दिया है और बीजेपी ने पिछले दरवाजे से आके सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं वो रोष और गुस्सा आज इस आम चुनाव में रहेगा। फिर जो समय उन्होंने बिताया पिछले 3.5 साल सरकार में रहकर, और उसके बाद भी जो काम करना थे, जो ठोस काम करना थे, देखिए नाली गटर लाइट लगना सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत ये काम होते रहते हैं। ये राज्यपाल रहेंगे तो भी हो जाएंगे, लेकिन एक मुख्यमंत्री का एक विजन होता है प्रदेश को लेके कि हमारे यूथ को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा। जो मूलभूत चीज़ें रहती हैं उनका अगर ध्यान नहीं है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री का होना ना होना बेमानी है। तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना। इस बार जोड़ तोड़ करके कांग्रेस की सरकार गिरा के बीजेपी ने सरकार बनाई, तो जो जोड़ तोड़ हुई थी, जो गिरावट आई थी, जो विधायक कांग्रेस के बिक के चले गए, जैसा बाजार में चर्चा है कि बिक गए करोड़ों रुपए में और भाजपा में चले गए, तो क्या इस बार जो उम्मीदवार तय होंगे क्या वे ऐसे होंगे कि वो इधर से उधर ना जाए? देखिए, होता क्या है कि अगर आपका बहुमत बहुत बराबर के आंकड़े पे हो, 1-2 सीट का अंतर हो, तो निश्चित तौर पर लाभ के लालच में किसी भी पार्टी के जो ये विधायक रहते हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं। और कुछ लोगों का मॉरल ही नहीं होता, सिद्धांत ही नहीं होते, तो वो खरीदो बेचो में बिक जाते हैं। लेकिन जब जनता एक ऐसा मैंडेट दे देती है, जैसे अभी कर्नाटक में दिया, तो वहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि वो खरीदने की कोशिश करे। या छत्तीसगढ़ में जो मैंडेट है या जो राजस्थान में मैंडेट है, तो इस बार यही अपील है जनता से कि जो मैंडेट दे तो वो इतनी सीटें दे दें कि फिर इस तरीके से उनके मत के साथ खिलवाड़ ना हो, सौदा ना हो, प्रजातंत्र ना बेचा जाए, उनकी भावनाओं को ना बेचा जाए। आप सोचिए कि जिन लोगों को कांग्रेस का विधायक उन्होंने चुना था, रातों रात वो बीजेपी के विधायक बन गए, मंत्री बन गए, उनकी तो 5 उंगली घी में थी, लेकिन जनता को तो छला गया। उस छल का बदला तो जनता इस बार जरूर लेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 3.5 साल में कैसी लूटपाट मचाई गई है उन विधायकों के द्वारा। जो कल तक घर का कर्जा नहीं चुका पाते थे वो अरबपति हो गए हैं, 1-1 वोट के 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, ऐसा जनता बताती है। तो इन बातों का जवाब तो अब मैंडेट के द्वारा उनको मिलेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से बनेगी। इस बार जो अभी पाए थे, अभी चुनाव के नज़दीक आते आते हमने बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं, लाडली योजना और पेंशन योजना, पत्रकारों को भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, इसका असर जब होता है कि जब वो वापस सत्ता में अभी 3.5 साल पहले आए थे, आते से ही महिलाओं के लिए इतना काम करते, पत्रकारों के लिए काम करते, अन्य लोगों के लिए काम करते, उनको लाभ देते। जो अभी 1000-1200 रुपये दे रहे हैं, उस समय से देते तो आज 3,500-4 हज़ार रुपये हो जाते। तो ठोस योजनाएं नहीं है, वो भी जानते हैं कि वोट के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो तात्कालिक लाभ में अपने वोट को इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन बहुसंख्यक जो मध्यम वर्ग है वो ये जानता है कि ये पैसा उन्हीं के टैक्स का दिया हुआ पैसा है, जो लुटाया जा रहा है, जो बांटा जा रहा है, और ये उन्हीं को वापस चुकाना है, और वही टैक्स बढ़ना है। तो वो लोग अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के लालच में वोट का जो हेरफेर होता है वो मध्यम वर्ग होने देगा। वो एक मुश्त वोट कांग्रेस के पक्ष में करेंगे और कमलनाथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि वो बिजली सस्ती करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, हमारा जो भी घोषणा है, आप जैसे नारी सम्मान की घोषणा है जो 1500 की घोषणा करी है, गैस की टंकी की घोषणा है 500 रुपये की घोषणा है, या पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा है, या 100 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा, इसका बैकअप प्लान भी है।
कि इसका घाटा कहाँ से पूर्ति होगी, किस तरीके से ये मध्य प्रदेश के बजट में आएगा, जिससे मध्य प्रदेश का जो नुकसान है बजट का करोड़ों रुपए तक पहुंच गया है वो कम हो सके। आज हर व्यक्ति मध्य प्रदेश में 40,000 रुपये से ज़्यादा का कर्जदार है। जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन से उसको 40,000 रुपये का कर्जा है। इस कर्जे की वजह क्या है? ये फ्री की रेवड़ी जो चुनाव में बांटी जाती है, जो शिवराज जी लगातार बांट रहे कर्ज लेके, पढ़ाते जा रहे हैं उस कर्ज को। एक तरफ उनको ये भी मालूम है कि वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अब नहीं है, कि उनका आखिरी कार्यकाल था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी खींच भी मिटा रहे हैं कि वो ऐसा खजाना खाली करके जा रहे हैं कि दुर्भाग्य से अगर भारतीय जनता पार्टी पे आ जाए जो सीएम बनेगा तो वो उसको लाले पड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकार लौट के आ रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ जी, उनका विजन, उनकी सोच पूरे विश्व में जानी जाती है। तो इस वजह से हम इस मध्य प्रदेश को काले अंधेरे से निकाल कर वापस उजाले में लेके आ पाएंगे और उसके लिए हमारी सारी प्लान, कोशिश, सब कुछ लगातार जारी। इंदौर से खबर समित जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.